तो इस एनिमे में हम देखते हैं किंग जिसका नाम था ग्रेट जो सबको हराकर राजा बना था, लेकिन वो चैन की नींद भी नहीं ले सकता था क्योंकि उस पर सोते वक्त भी हमले होते रहते थे और वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि उसकी मौत हो जाती है और वो रिबॉर्न होता है एक मैजिकल वर्ल्ड में, एक बच्चे के रूप में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द बिगिनिंग आफ्टर द एंड, एक ऐसा एनिमे जिसमें रीइंकार्नेशन, मैजिक और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जब किंग रे इस नए वर्ल्ड में आके खुलता है तब वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे जो अपने आप को उसके माता पिता बता रहे थे, और उसे पता चलता है कि वो रिबॉर्न हो चुका है और उसका नया नाम था आर्थर। कुछ देर उनकी बातें सुनने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ का नाम था एलिस और उसके पिता का नाम था रेनॉल्ड जो उसका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर अपने नई बॉडी से ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो एक बच्चा था और उसकी नई बॉडी पे उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्थर को उसकी माँ बाहर ले जाती है और वो अपने पिता को मैजिक की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। आर्थर अपने पिता को मैजिक की प्रैक्टिस करते हुए देख शॉक हो जाता है और वो इस नई पावर्स को देख फैसिनेट भी होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्थर का पिता रेनॉल्ड एक वाइल्ड बीस्ट को मार गिराता है और उसके साथ उसके एडवेंचरर दोस्त भी थे। और हम देखते हैं कि आर्थर का पिता एडवेंचरिंग करके घर वापस आता है और आर्थर उसके हाथ में हथियार देखता है और मन ही मन कहता है कि ये वर्ल्ड भी डेंजरस है और उसको उसके लिए पावर चाहिए होंगी। तभी उसकी माँ एलिस बोलती है कि अभी नैप का टाइम है। तभी आर्थर याद करता है कि कैसे वो अपनी पिछली जिंदगी में चैन की नींद नहीं सो सकता था। उसके बाद कई महीने गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि आर्थर अपने घुटनों पर चलने लगता है। तभी एलिस आर्थर को सुलाकर अपना काम करने लगती है, लेकिन आर्थर सोया नहीं था। आर्थर चुपके से अपने घुटनों की मदद से उस रूम में जाता है जहाँ किताबें रखी थी और किताबों की मदद से वो इस वर्ल्ड के बारे में जानने की कोशिश करता है क्योंकि आर्थर का मानना था कि नॉलेज एक वेपन है और इस बच्चे के बॉडी में वो सिर्फ इसी वेपन का यूज कर सकता है। उस किताब की मदद से आर्थर को पता चलता है कि जिस कॉन्टिनेंट पे उसका जन्म हुआ था उसका नाम था डिकेथॉन जिसमें 3 किंगडम थे। पहला था डॉर्फ किंगडम जिसमें डॉर्फ रहते थे, दूसरा था एलिमियर किंगडम जिसमें एल्फ रहते थे और तीसरा था सेपिन किंगडम जहाँ वो रहता था और जहाँ ह्यूमंस रहते थे। कभी आर्थर सोचता है कि ये वर्ल्ड उतना डेवलप नहीं है जितना उसका पहला वर्ल्ड था और जिसका मेन रीजन है मैजिक। यहाँ एक पावर है जिसका नाम है माना और उसको पाना हेरिडेटरी पे है। 100 में से एक के पास ये काबिलियत होती है। माना दो प्रकार के होते हैं, आर्गुमेंटिंग और कॉन्जरिंग। आर्गुमेंटिंग मतलब वो यूजर के बॉडी को ताकतवर बनाता है और कॉन्जरर माना को प्रोजेक्ट कर सकता है और उसको कंट्रोल कर सकता है। माना को माना फोर्स से कंट्रोल किया जाता है जिसको करना वो जानता था क्योंकि उसके पिछले वर्ड में उसे काय कहा जाता था। वो बुक पढ़ ही रहा था तभी उसकी माँ आ जाती है और उसे सोने के लिए ले जाती है। अब हम देखते हैं कि आर्थर का जन्म हुए 2 साल हो चुके हैं। उसके पिता उसको लकड़ी से शॉर्ट ट्रेनिंग करना सिखा रहे थे। तभी एलिस आती है और उसके पिता पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो आर्थर को इतने कम उम्र में शॉर्ट ट्रेनिंग करा रहा था। तभी हम देखते हैं कि एलिस आर्थर को टाउन में ले जाती है। वहाँ पर वो स्वॉर्ड, शील्ड और मैजिक को करीब से देखता है। इस सब के बाद आर्थर को नींद आने लग जाती है। वो सोचता है कि उसके माता पिता उसका पूरा ख्याल रखते हैं और तभी हमें उसकी पिछली जिंदगी दिखाई जाती है जहाँ पे वो अकेला होता है और सोचता है कि क्या यही एक फैमिली के साथ रहने का एक्सपीरियंस होता है। और सोचते सोचते आर्थर सो जाता है। अगले दिन आर्थर अपने पिता को मैजिक प्रैक्टिस करते हुए देखता है और वो सोचता है कि वो बहुत लकी है क्योंकि उसको उसके पिता को देखकर मैजिक सीखने का मौका मिलता है। उसके पिता को ट्रेनिंग करते हुए देख के आर्थर को पता चलता है कि उसका पिता एक आर्गुमेंटर है। तभी एलिस आती है और कहती है नैप का टाइम हो गया है। लेकिन आर्थर को बुक्स पढ़ने थे, लेकिन एलिस मना करती है तो आर्थर एक प्यारी सी शक्ल बना के पूछता है तो एलिस मना नहीं कर पाती। आर्थर बुक पढ़ने के बाद अपने माना फोर के फोकस करने लगता है। वो अपने बॉडी में से सभी माना फ्रेगमेंट्स को एक जगह फोकस करता है। तभी एक एक्सप्लोजन होता है क्योंकि उसके माना कोर में जो उसने एनर्जी कंबाइन की थी वो अचानक से बाहर आ जाती है। एलिस और रेनॉल्ड घर के बाहर थे। रेनॉल्ड एलिस को प्रोटेक्ट करता है। तभी एलिस को याद आता है कि आर्थर घर के अंदर है। वो दोनों भागते हुए घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि आर्थर अपने माना कोर की एनर्जी की मदद से उड़ रहा था। आर्थर उनको देख के नीचे आता है। तभी अचानक से घर की छत की लकड़ी आर्थर पर गिरने वाली होती है। तभी एलिस और रेनॉल्ड उसे बचा लेते हैं। तभी आर्थर मन ही मन सोचता है कि ये दोनों मुझे हर मुसीबत से बचा लेते हैं। क्या यही माता पिता का काम होता है?
एलिस और रेनॉल्ड खुशी से रोने लगते हैं। आर्थर समझ नहीं पाता कि वो रो क्यों रहे हैं, और तभी आर्थर की आंख से भी आंसू आने लगते हैं, पर उसे समझ नहीं आता क्यों। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी वॉचिंग।